नमस्कार, मैं नरेश सिंगल, वास्तु विशेषज्ञ। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम रथ यात्रा की बात कर रहे हैं। रथ यात्रा का विशेष महत्व की हम बात करें, जो लोग ये तो नहीं जगन्नाथपुरी की हम बात करें, तो एक धाम जो है वो जगन्नाथपुरी है। उसमें कहते हैं कि अगर वहाँ हम जाएं तो हमें एकादशी का दोष भी नहीं लगता। एकादशी का दोष भी, जो लोग चावल खा लेते हैं, एकादशी के दिन मना करते हैं कि चावल नहीं खाने चाहिए, यदि उन्होंने एकादशी के दिन वहाँ का प्रसाद ग्रहण किया है तो उनको चावल एकादशी के दिन भी अगर खाते हैं तो उनको दोष नहीं लगता, नंबर 1। अब दूसरी बात हम जो कर रहे हैं कि यदि किसी को आपके अड़ोस पड़ोस में रथ यात्रा निकल रही है, यदि आप रथ यात्रा को खींचते हैं तो आप ये मान के जो रस्सी जो खींचते हैं तो आपके जन्मों के जो आपके पाप किए हुए हैं वो भी मिट जाते हैं। इसी तरीके से जब आप रस्सी को खींचते हैं और उस सेवा में लगते हैं भगवान जगन्नाथ जी की, तो आपके घर में जो बहुत सारे दोष होते हैं जो कि आपको पता भी नहीं होते, वास्तु दोष जो होते हैं, जिसकी वजह से आपके ऊपर कर्जा हो जाता है, या परिवार में तारतम्य या मधुरता खत्म हो जाती है, या बीमारियां रहती हैं, वो भी इसमें नष्ट हो जाती हैं। तो हम अगर रथ यात्रा का अपने में बड़ा महत्व है, और इसके साथ ही आपको उसमें धन संपदा में भी वृद्धि होती है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि रथ यात्रा में कोई भी जो दिशा होती है भगवान के लिए नहीं होती, देवी देवताओं के लिए कोई दिशा नहीं होती, इंसान के लिए होती है। यदि हम किसी भी दिशा में अगर हम रथ यात्रा को खींच लेते हैं, यदि हम दक्षिण की तरफ खींचते हैं तो हमारे दुश्मनों का, हमारे शत्रुओं का नाश हो जाता है। यदि हम ईस्ट की तरफ रथ यात्रा को खींचते हैं तो हमारे को मान सम्मान की प्राप्ति होती है। इसी के उत्तर की तरफ करते हैं तो हमारे को धन की यानी कुबेर की यानी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है।